Once again, welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our channel, press bell icon button, like and share our videos to your dears. Okay, so come to our today's next topic. So our next topic is cube root. पहला टॉपिक जो आज हमने पढ़ा वो पढ़ा स्क्वायर रूट के बारे में. अभी जो हम पढ़ रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक वो हम पढ़ रहे हैं अपना क्यूब रूट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट? एम आई राइट? पहले तो हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट. तो मैं बहुत आसान सी चीज़ में आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ. जैसे कि मैं बोलता हूँ 4 स्क्वायर, ठीक है, कामा 5 क्यूब. 4 स्क्वायर कामा 5 क्यूब. तो जिसके ऊपर क्यूब होता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, क्यूब होता है, वो होता है हमारा क्यूब रूट. ठीक है, वो होता है हमारा क्यूब रूट. अब क्यूब रूट में क्या होता है? क्यूब रूट में होता है जैसे कि हम स्क्वायर रूट में क्या कर रहे थे कि बेस को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे. क्यूब रूट में क्या होता है कि हम बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्यूब रूट का जो पावर है वो 3 होता है. और मैंने अपनी पहली वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स नोटेशन पढ़ाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं अपनी वो वीडियो अपनी डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली वो देख लीजिएगा. मैंने आपको वहां पे दो चीजें बताई थी इंडेक्स नोटेशन के अंदर. कौन सी 2 चीजें? एक मैंने आपको बताया था स्क्वायर और दूसरा मैंने आपको बताया था क्यूब. और मैंने उसी वक्त आपको ये चीज भी बताई थी कि स्क्वायर और क्यूब को मैं अलग से इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इस पे आगे जाकर हमें कंप्लीटली प्रैक्टिस करनी है, इसकी कंप्लीटली हमें प्रोडक्ट्स निकालनी है और इसका कंप्लीटली हमें पढ़ना है. तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और क्यूब का काम क्या होता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा. तो वो काम हम आज पढ़ रहे हैं, जो हमने पहले स्क्वायर रूट की सूरत में पढ़ा था और अब हम क्यूब रूट की सूरत में पढ़ रहे हैं. सो क्यूब रूट जो होता है वो हमने लिया है क्यूब से. जिसका पावर क्यूब होता है उसी से क्यूब रूट मिलता है. आ रही है बात समझ में? जिसका पावर स्क्वायर होता है उसी से हमें स्क्वायर रूट मिलता है. ठीक है, स्क्वायर रूट से हमें स्क्वायर रूट मिलता है और क्यूब से हमें क्यूब रूट मिलता है. आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था. तो स्क्वायर रूट जो हमें मिलता है वो मिलता है 2 एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में. जैसे 4 × 4, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 × 16, तो 16 का जो 4 होगा वो इसका होगा स्क्वायर रूट है. ठीक है, और ये क्या होगा इसका? ये होगा इसका स्क्वायर रूट और ये जो होगा वो होगा इसका स्क्वायर. वैसे ही जब मैं 4 × 4 करूंगा, 4 4 × 16 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 4 × 24, 6 4 1 × 4 और 2 6 64, तो मुझे क्या मिला? 64. तो 64 का जो 4 होगा वो इसका होगा क्यूब रूट और ये इसका होगा स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब. ये वाला इसका होगा क्यूब रूट और ये वाला इसका होगा क्या? इस क्यूब, जिसको हम क्यूबिट भी बोलते हैं. क्यूब भी बोलते हैं, क्यूबिट भी बोलते हैं. आ रही है बात समझ में? तो ये डिफरेंट होता है स्क्वायर का और क्यूब रूट का, कि हम स्क्वायर रूट में 2 एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब रूट में हम 3 एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उसका पावर 3 होता है, उसका पावर 2 होता है और पावर्स को देख के ही हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 स्क्वायर हो और 4 क्यूब हो, तो मैं 4 × 4 करूंगा और यहाँ पे 4 × 4 करूंगा. तो इसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्यूब रूट के हिसाब से मिलेगी, इसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो स्क्वायर रूट के हिसाब से मिलेगी. आ रही बात समझ में? इसका जो नंबर मिलेगा वो क्यूबिट मिलेगा, इसका जो नंबर मिलेगा वो स्क्वायर मिलेगा हमें.
तो ये डिफरेंट होता है हमारा क्यूब रूट में और स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्क्वायर रूट को भी पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन के जरिए, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपने ये चीज तो समझ ली। उसके बाद एन अदर डिफरेंस बिटवीन क्यूब रूट एंड क्यूब। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूब रूट? जैसे कि पहले हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस सीखा था, अभी हम सीखेंगे, पहले हमने सीखा था स्क्वायर स्क्वायर रूट में डिफरेंट, और हमारी आज की जो ये दूसरी वीडियो है इसमें हमने पहले सीखा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बीच में डिफरेंस, और अभी हम सीखेंगे क्यूब रूट और क्यूब के बीच में डिफरेंस। तो मैं यहां पे लेता हूं डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूब के क्यूबिड बोला जाता है कि क्यूबिड और क्यूब रूट में डिफरेंस क्या होता है। सो देखें, अगर मैं यहां पे लेता हूं एक नंबर लेता हूं 4, ठीक है, तो मैंने यहां पे ले लिया नंबर 4। जब मैं उस 4 का क्यूब रूट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 64। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे मिला? ये ऐसे मिला, जैसे कि देखें, मैं इसको ग्राफ में बताता हूं आपको। जब मैं इसको क्यूब में चेंज करूंगा तो कैसे बन जाएगा? 4 क्यूब बन जाएगा, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, एम आई राइट? जब मैं इसकी प्रोडक्ट निकालूंगा तो 4 4 था 16, 16 4 था 64, जो मुझे ये वाला मिला। आ रही है बात समझ में? तो ये जब मैं इसका क्यूब निकालूंगा तो ये 4 बन जाएगा। कैसे निकालूंगा मैं वो चीज भी आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। तो देखें कैसे होता है 4 इज इक्वल टू 64, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला, या नीचे से मैं दे रहा हूं, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर इसका, ये वाला नंबर इसका, ठीक है, क्या बन जाएगा? ये वाला नंबर इसका बन जाएगा क्यूब रूट। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर बन जाएगा इसका क्यूबिड। आ रही है बात समझ में? जैसे हमने स्क्वायर रूट में समझा था कि दो एक जैसे नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट मिलती है वो उसका स्क्वायर होता है, और जो जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिनकी प्रोडक्ट निकालते हैं, उनमें से एक नंबर हमारा क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जब हम तीन एक जैसे नंबर्स का, जैसे मैंने यहाँ पे तीन एक जैसे नंबर्स 4 मल्टीप्लाई 4 लिया है, जब हम तीन एक जैसे नंबर्स की प्रोडक्ट लेते हैं, तीन एक जैसे नंबर्स की क्या लेते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं, जो हमें 64 मिली है, तो वो जो प्रोडक्ट मिलती है वो उसकी क्यूबिड बन जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये इसकी क्यूबिड बन जाएगी। आ रही बात समझ में? और जो हमारा उन तीन में से एक नंबर लेते हैं वो उसका बन जाता है क्यूब रूट। आ रही बात समझ में? तो ये डिफरेंट होता है हमारा क्यूब रूट में और क्यूबिड में, कि हमें कैसे मालूम करना चाहिए कि क्यूब रूट कौन सा है और क्यूबिड कौन सा है। और यहाँ पे क्यूब रूट और क्यूबिड को हम कैसे फाइंड करते हैं, या इसका प्रोसेस कैसे होता है, या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी पहचान कैसे होती है। एम आई राइट? जिस चीज की पहचान हमें पता चल जाए तो फिर उस चीज को हम जान सकते हैं ना, उसको बाद में हम उसकी और अपना कुछ चीज ढूंढ सकते हैं ना, ताकि हमें उसकी पहचान तो लाजमी आनी चाहिए। तो पहचान कैसे होती है देखें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 4 क्यूब इज इक्वल टू क्या बन गया? 64 बन गया। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जब इसका क्यूब, जब मैं इसका खत्म करूंगा, आ रही है बात समझ? क्यूब जब मैं इसका खत्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं 4 देकर ये सिंबल ले लूंगा और ये क्यूब में यहां पे रख दूंगा, तो ये बन जाएगा 64, सॉरी वहां चला जाएगा। देखें जब ये जो ये क्यूब है ना हमारा, ये क्या बन जाएगा? ये साइन में चेंज हो जाएगा इसमें, तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा? क्योंकि क्यूब जो होता है ना, क्यूब होता है हमारा इज इक्वल होता है इस रेडिकल साइन के। इसको यहाँ पे भी हम रेडिकल ही बोलते हैं,
जैसे कि हमने पहले स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि हम इसको क्या बोल रहे थे, रेडिकल बोल रहे थे। यहाँ पे भी इसको रेडिकल बोलेंगे। पहले हमने स्क्वायर रूट में भी पढ़ा था कि हम इसको क्या बोल रहे थे, रेडिकेन बोल रहे थे, एम आई राइट। और क्या बोल रहे थे, बेस बोल रहे थे। यहाँ पे भी हम इसको रेडिकेन भी बोलेंगे, बेस भी बोलेंगे, मगर साइन क्या है, डिफरेंट है। जो हमारी स्क्वायर की साइन थी, स्क्वायर की साइन हमारी ये थी, जो हमारी क्यूब रूट स्क्वायर रूट की वो ये थी। जो हमारी क्यूब रूट की साइन है वो हमारी साइन यही है, मगर यहाँ पे 3 होता है। समझिएगा, ये डिफरेंस होता है इनमें। ये क्या होता है, डिफरेंस होता है इनमें। देखें, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको सम देता है 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसे सम देता है तो आपने समझ जाना है कि हमसे इसका स्क्वायर रूट मांग रहा है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर रूट को ये साइन स्क्वायर रूट को क्या करती है, जाहिर करती है, डिस्क्राइब करती है उसको। ठीक है, अगर आपको कोई देता है 64 और यहाँ पे ये वाली साइन देता है 3, यहाँ पे दिया गया है 3, ध्यान से देखिएगा, ये वाली साइन है, और आपको क्वेश्चन मार्क देता है, तो आपने ये माइंड में रख लेना है कि हमें यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है, इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्यूब रूट की साइन है। तो डिफरेंस ये होता है कि हमारी स्क्वायर रूट वाली साइन में ये जगह खाली रहती है, और क्यूब रूट में हमारी ये जगह पे यहाँ पे 3 क्यूब होता है। क्यूब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो साइन में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, तो माइंड में रख लेना ये चीज, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ये चीज भुला देती है, समझ में नहीं आती कि यार हमने तो ये स्क्वायर में पढ़ा था, फिर ये क्यूब कैसे बन गया। तो डिफरेंस ये होता है इन दोनों चीजों में कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, खाली होती है ये साइन, अंदर इसके नंबर होता है। और क्यूब रूट में क्या होता है कि आपका बाहर जो साइन होती है उसके बाहर जो उसके एक जगह होती है, वहां पे यहाँ पे आपका क्यूब रखा गया होगा, तो आप पहचान लीजिएगा कि ये क्यूब रूट की साइन है। रेडिकल तो है, मगर ये क्यूब रूट की रेडिकल साइन है। आ रही है बात समझ में? तो ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, और ये क्यूबिड और क्यूब रूट में डिफरेंस होता है। आई होप कि काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद आप कहेंगे सर हाउ कैन वी फाइंड, जैसे कि देखें मैं बोल रहा हूं यहाँ पे फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ 64, तो आप यहां पे बोलेंगे सर हाउ मेनी टाइप्स वी कैन यूज टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। सो यहाँ पे मैं आपको आंसर में ये चीज बोलूंगा कि जो हमारा यहाँ पे वे होता है, वो तो एक मेथड ऐसा होता है जो कि यहाँ पे होता ही होता है, हर नंबर की उस तरीके से हमें क्यूब रूट मिल जाता है। और यहाँ पे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो मेथड होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, तो मैं उस मेथड को यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं उसके बदले मैं आपको यहाँ पे उसकी एक दूसरी जो मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा, इसकी वो दूसरी जो मैं इसकी मेथड बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, और बहुत जबरदस्त होगी, जिसके बाद आप इस चीज को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट वो ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, और वो समझिएगा कि आपका दूसरा मेथड है इस चीज का, क्योंकि मैं आपको हर जो भी मैं चीज समझाता हूँ उसके कम से कम मैं आपको 2 मेथड्स समझाता हूँ। तो पहला जो इसका मेथड है वो मेथड मैं यहाँ पे लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी जो मैं दूसरा मेथड लूंगा वो मैं लूंगा ट्रिक, जिसको मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूं, और वो होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो की। ठीक है, उसकी इसकी ट्रिक की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको हम और किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आए 64 को फाइंड करते हैं। 64 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2।
तो हमने फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? देयर आर 6 फैक्टर्स। एम आई राइट? देयर आर 6 फैक्टर्स। सो यहाँ पे लिख लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही एक जैसे हैं। अब देखें, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट के अंदर, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो में हमने क्या किया था, उस वीडियो में हमने दो नंबर्स के पेयर्स लिए थे। एम आई राइट? और क्यों लिए थे? क्योंकि मैंने आपको उस वक्त बताया था कि हम दो नंबर्स के पेयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो एक जैसे नंबर्स की प्रोडक्ट निकालते हैं। समझिएगा मेरी बात को। स्क्वायर रूट को हम क्यों दो का पेयर बना रहे थे? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? दो नंबर्स, दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एम आई राइट? तो वैसे ही जब हम क्यूबिट को फाइंड करेंगे तो 3 एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एम आई राइट? पहले मैंने समझाया ना, वीडियो जब शुरू की थी मैंने, पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको समझाया था कि 3 एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। मैंने इसी वीडियो में पीछे समझाई है ये चीज। 3 नंबर जब हम एक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या मिलता है? हमें क्यूबिट मिलता है। एम आई राइट? तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है? 3 के पेयर्स लेने हैं, 2 के पेयर्स नहीं लेने, क्योंकि 2 के पेयर्स हम लेते हैं किसमें? 2 के पेयर्स हम किसमें लेते हैं? याद है किसमें लेते हैं? वो लेते हैं हम स्क्वायर रूट में। 3 के पेयर्स लेते हैं हम क्यूब रूट में। तो यहाँ पे हम लेंगे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, यहाँ पे आपने ये वाली सेम साइन देनी है और यहाँ पे 3 लाजमी देना है। ये वाला 3 लाजमी देना है। क्यों देना है? क्योंकि साइन इसकी ये वाली है। अगर यहाँ पे आप 3 नहीं देंगे ना तो वो स्क्वायर रूट की रेडिकल बन जाएगी, वो क्यूब रूट की रेडिकल कभी नहीं होगी। माइंड में रख लीजिएगा, वो क्यूब रूट की कभी भी रेडिकल नहीं होगी। ठीक है, ये वाली क्यूब रूट की रेडिकल है। तो आपने ये 3 यहाँ पे लाजमी देना है। अब आपने क्या करना है? 3 नंबर्स के पेयर्स लेने हैं एक जैसे। एक ये वाला पेयर है, दूसरा ये वाला पेयर है। तो आप 1 2 इससे उठा लें, मल्टीप्लाई दे दें, 1 2 इससे उठा लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इनकी प्रोडक्ट लेनी है। 2 2 द 4। तो 4 क्या बन गया? 4 बन गया आपका क्यूब रूट इसका। 4 क्यूब रूट ऑफ 64 एंड 64 इज क्यूबिट ऑफ 4। वो उसका क्यूब रूट है, तो जो जिसका क्यूब रूट है वो उसका क्यूबिट बन जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट में हमने डिफरेंस सीखा था। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्यूब रूट को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं। हमें 3 के यहाँ पे पेयर्स लेने पड़ेंगे। अब देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आपको पहली वीडियो में बताया स्क्वायर रूट के वीडियो में, मगर यहाँ पे मैं आपको वो चीज क्लियर करना चाहता हूँ क्यूब रूट के हिसाब से कि पेयर्स हमें कैसे उठाने हैं। पेयर जैसे हमने वहां पे सीखा था, 2 के पेयर्स हमें उठाने हैं, और 2 के पेयर्स जब वहां पे उठा रहे थे तो उसमें क्या था? मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 के पेयर्स लेते हैं, ऐसे आपने पेयर्स उठा लिए, जैसे मतलब, तो आपने 2 इसका भी एक पेयर उठा लिया। ठीक है, आपने इसका भी एक पेयर उठा लिया। मैं ये स्क्वायर रूट के हिसाब से समझा रहा हूं। इसका भी आपने एक पेयर उठा लिया, मगर आपको पता है कि ये एक नंबर है, तो मैं इसका पेयर कैसे उठाऊं? तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप यहां से वहां तक नंबर्स लिखते, 50 नंबर्स, और सारे हमारे क्या है, उन सारों में से हमें क्या मिल रहा है? ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जिसका हमें पेयर मिल रहा है, मगर एक नंबर ऐसा है, जैसे यहाँ पे कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, एक नंबर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा, तो आपने क्या करना है? आपने ये चीज बोल देनी है कि भाई जिस नंबर के फैक्टर्स निकले हैं ना, उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा।
क्योंकि स्क्वायर रूट तभी उस किसी नंबर का मिलता है जब उस नंबर के पेयर्स कंप्लीटली बनते हैं। वैसा ही काम यहाँ पे भी आपको वैसे ही मिलना है कि आपने मिलना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर देखें यहाँ पे आपको एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, और यहां पे देखिए यहां पे पेयर नहीं बन सकता क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हर नंबर के तीन नंबर्स के हमें एक एक पेयर लेना है। बात को समझिएगा, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए तीन नंबर्स का हमें क्या करना है, एक एक पेयर लेना है। Am I right? जैसे कि मैंने इस 3 नंबर्स का एक पेयर लिया, इन 3 एक जैसे पेयर नंबर्स का पेयर लिया, इस 3 एक जैसे नंबर्स का पेयर लिया, मगर यहाँ पे एक जैसे नंबर सिर्फ 2 हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं, मैं यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसके भी 3 नंबर्स होना लाजमी है ताकि मैं पेयर उठा सकूं। अगर 3 नंबर्स मौजूद नहीं है, एक नंबर है या 2 नंबर है, 3 नंबर्स मौजूद नहीं है, तो आप उसका भी पेयर नहीं उठा सकते। तो आप उसको बोल देंगे कि भाई इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा, मतलब जो नंबर के ये फैक्टर्स निकले हैं, लाइक ये फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 3 6 5 4। जस्ट सपोज, मैं सपोज बोल रहा हूँ कि इस नंबर के ये वाले हमें फैक्टर्स मिले हैं, ठीक है, और आपने देखा कि इसका पेयर मिला, इसका पेयर मिला, इसका पेयर मिला, मगर इसका पेयर नहीं मिला, तो आपने बता देना है कि इस नंबर का नो क्यूब रूट, मतलब कि इस नंबर का कोई क्यूब रूट हो ही नहीं सकता। जब खाना पड़ा ही नहीं है तो खाऊंगा क्या मैं, तो आपने बोल देना है कि मेरे पास खाना ही नहीं है भाई, मैं क्या खाऊं। तो आपने उसको भी ये चीज बोल देनी कि भाई इसका क्यूब रूट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका क्यूब रूट है ही नहीं। क्यूब नहीं है क्योंकि ऐसे कोई भी 3 नंबर नहीं है जिनको मैं मल्टीप्लाई करके बोल सकूं कि ये इसका क्यूब रूट है। ऐसा कोई भी दुनिया में नंबर अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके उस चीज को निकाल सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे हम इसके कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा सा, किसी और नंबर का, जैसे कि मैं देखता हूँ कौन सा नंबर लें। 5 फायदा 25, 5 1 5 2 7 मल्टीप्लाई 5 1 प्लस 5 7 और 5 7 और 5 मेरे होंगे 12 2। तो फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना है 15 से। 5 फायदा 25, 5 2 10 2 12, 5 2 10 11 मल्टीप्लाई 5 2 2 मल्टीप्लस 5 7 3 3 33 75। तो इसका क्यूब रूट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो दूसरा नंबर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 33 75। ठीक है, अब हम इसके क्यूब रूट फाइंड करते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपको स्क्वायर रूट में समझाया था कि अगर लास्ट में आपका 5 है तो उस पर 2 नंबर की टेबल जा सकती है। कौन कौन से 2 नंबर की? एक 3 की भी जा सकती है, 5 की भी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए 3 की टेबल जा रही है, बिल्कुल जाएगी। कैसे जाएगी देखिए, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, एक आ गया इसके ऊपर, 3 5 15। उसके बाद फिर से देखिए 3 की टेबल जा रही है क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 3 9 होगा, 2 आएगा इसके ऊपर, बिल्कुल जाएगी। 3 3 9, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 2 आए इसके ऊपर तो बन गया 22। सो 3 7 21, 1 आ गया इसके ऊपर, सो 3 5 15। उसके बाद फिर से 5, अब भी देखिए 3 की टेबल जा रही है, बिल्कुल जाएगी। 3 1 3 3 2 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 1 आया इसके ऊपर, 15 बन गया। 3 5 15, अभी भी 5 है। देखें 3 की टेबल जा रही है, अभी नहीं जाएगी क्योंकि 3 4 12 होगा और 5 पे 3 की टेबल नहीं जाएगी। 12 में से 12 भी जा रहा है, तो कोई भी देखें 125 है ना, तो मैं यहाँ पे रखूँ 3 4 12, तो ये 12 पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो इसको मैं कुछ भी नहीं दे सकता, तो ये 5 ही बच रहा है। तो 3 की टेबल 5 पे नहीं जाएगी, इसलिए 3 की टेबल इस सारे प्रोसेस पे नहीं जाएगी, 5 की टेबल जाएगी। कैसे देखें, 5 2 10,
12 में से 10 गया तो 2 बचे, 2 आया इसके ऊपर, 5 फायदा 25। अब यहाँ पे 25 बचाए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज माइंड में रख लें, आपने 3 की टेबल लगा ली पहले, यहां तक 3 की टेबल आ गई, ठीक है। अब आपने 5 की टेबल लगा ली। अब एक चीज माइंड में रख लें, जब आप 5 पर आ गए ना तो आपको फिर आखिर तक कभी भी 2 या 3 वापस लौट के नहीं आएगा। आ रही है बात समझ, 2, 3 या 4 नहीं आएगा। इससे जो छोटे नंबर थे ना 5 से, वो नहीं लौट के आएंगे। अगर लौट के आ जाए समझिएगा कि आपने ऊपर मिस्टेक कर दी है। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में बोला जाता है कि आप सबसे छोटे वाले नंबर की टेबल स्टार्ट करें, ताकि आपको आगे चल के पता लग सके कि आप ठीक से जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो ठीक जाना और गलत जाने का तरीका यही होता है कि आप छोटे नंबर से टेबल शुरू कर दें, ताकि इस पे 5 की टेबल जा रही थी, देखिए 33 और 75 पे 5 की टेबल जा रही है, क्योंकि 5 पे 5 की टेबल हमेशा जाती है। मैं लगा सकता था, कैसे, देखिए 5 6 था 30, 3 है इसके ऊपर, 5 7 था 35, तो 37 से 35 गया तो 2 बजे 2 है इसके ऊपर, 5 फायदा 25। जब 5 की टेबल जा भी रही तो मैंने 3 की टेबल क्यों लगाई, क्योंकि मुझे सबसे पहले छोटे वाले नंबर की टेबल लगानी, अगर जा रही है तो मुझे वो लगानी है, ताकि आगे मुझे प्रोसेस समझ में आ सके, ठीक है। तो फिर से लोट नहीं आएगा। अब 5 की टेबल लगाएं, 5 फायदा 25, 5 अंदर 5, ठीक है। अब देखें हमारे पेयर्स मिल गए। अब यहाँ पे रखें 33 75 इज इक्वल कर दे इसको, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, पेयर्स रख लिए हमने फैक्टर सारे। अब आपने ये रेडिकल वाली साइन देनी है जो कि क्यूब रूट को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब आपने इनके पेयर्स लेने, कितने, 3 नंबर्स का पेयर, एक ये पेयर मिल गया हमें, कौन सा 3 मिला, मल्टीप्लाई दूसरा ये वाला हमें पेयर मिला, कौन सा 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 फायदा 15, तो 15 आपका बन गया इसका क्यूब रूट बन गया। आगे ये बात समझ में, क्या बन गया, क्यूब रूट बन गया। अब ये वाली जो चीज है ना, ये चीज मैं आपको ट्रिक में भी बताऊंगा कि आपने ट्रिक में ये वाला कैसे माइंड में रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल छोड़ के जाता हूँ, वो सवाल ये है कि आपने ये चीज माइंड में रख देनी है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आया था, 33 75 का 15 आया था। जो मैं ट्रिक में आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रिक वाली, इसका ही मेथड एक ट्रिक वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पे मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि ये 15 आंसर आपने ट्रिक में इस नंबर का कैसे निकालना है। तो आई होप कि आपको क्यूब रूट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो मेरी जो आने वाली अभी वीडियो है, जो मैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको उससे भी काफी सारा फायदा मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, रह चुकी है मेरे से, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई चीज रह सकती है, रह गई है, तो काइंडली मुझसे सवाल कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर भी करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दिएगा ऑल के ऊपर, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं फिर से मिल रहा हूँ आपको इस वीडियो के बाद आने वाली मेरी दूसरी वीडियो जो ट्रिक की वीडियो है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।